मसीह के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और वॉइस ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और बाइबल ऐसा बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 4 और उसकी 20 आयत में, फर्स्ट कुरिन्थियंस उस चैप्टर 4 उसकी 20 वर्स में, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हाँ मेरे प्रिय, बाइबल से बता रही है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातें नहीं है परंतु परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों से नहीं बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक अपने सामर्थ्य से बढ़ता रहता है। परमेश्वर अपने वचन को बलपूर्वक बढ़ाता है। बाइबल से बताती है, प्रेरितों के काम में बहुत सी जगह पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर अद्भुत कार्यों और चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। मरकुस में भी लिखा हुआ है और हम उस बात को प्रेरितों के काम में देखते हैं कि जहाँ जहाँ चेले जाते थे प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते थे और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को सामर्थ्य के द्वारा प्रकट करा करता था। और परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि मेरे प्रियो की परमेश्वर ने अपना जीवित और सामर्थी वचन मुझे और आपको दे रखा। उसमें आज हम उसी पे बातचीत कर रहे हैं और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में है। मैं कई बार कल्पना करता हूँ कि अगर परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद मेरा जीवन कहाँ होता मुझे भी नहीं पता, या कैसा होता उसका अंदाज़ा लगा पाना मेरे लिए बहुत असंभव है इस समय। और जब इस बात को बड़ी गहराई से सोच रहा था एक दिन कि परमेश्वर का वचन सचमुच में कितना सामर्थी है, और बाइबल ऐसा बताती है कि जब हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन एग्जैक्टली जैसा कहता है वो वैसा ही है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थी है। जो वचन वो कहता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। उसका एक एक वचन मेरे और आपके जीवन के लिए अगर हम उसको मानते हैं तो ज़रूर वो मेरे और आपके जीवन में पूरा होता है। बाइबल ऐसा बताती है कि यशायाह की पुस्तक उसका चैप्टर 43 में हम लोग निकालेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 43 चैप्टर में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बिल्कुल फिजिकल आग की बात कर रहा है। ये उस पानी की बात कर रहा है जो फिजिकली, कई बार हम वचन में सुनते हैं अपने पासवानों के द्वारा से, अपने प्रभु के दासों के द्वारा से, कि वो प्रकाशन में बताते हैं कि वो आग हमारे दुख हो सकते हैं, वो आग हमारी परेशानियां, हमारी दरिद्रता हो सकती है। लेकिन मैं प्रियो, मैं आपका ध्यान बटाना चाहता हूँ, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ उस बात पे। दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में बाइबल से बताती है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया। हाँ मेरे प्रियो, वो आग का भट्टा 7 गुना ज़्यादा धधकाया गया। और बाइबल से बताती है कि उससे जिन सिपाहियों ने उन्हें डाला वो उसकी आँच से जल मरे। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ देर के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने देखा कि कोई है जो चौथा व्यक्ति है और उसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सरीका है। हाँ प्रियो, जो यशायाह की पुस्तक लिखी गई है वो यीशु मसीह के आने के 700 ईसा पूर्व है, 700 से 740 के बीच में। और जो दानियल की पुस्तक लिखी गई है वो 539 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई है। यानी पहले यशायाह की पुस्तक लिखी गई है, उसके बाद दानियल की पुस्तक लिखी गई। पहले बताया गया कि अगर आग में भी होकर जाएंगे वो जलेंगे नहीं। और मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि वो आग सचमुच की थी, प्रकाशन वाली आग नहीं थी, बुराइयों वाली आग नहीं थी, वो सचमुच की आग थी। और बाइबल से बताती है कि अब वहाँ पे 3 नहीं 4 लोग थे, उन्हें बांध के फेंका गया था, लेकिन अब वो खुले में टहल रहे थे और राजा उठ खड़ा हुआ था उस बात को देख के। हाँ प्रियो, आज कुछ समय ऐसा ही है
आपको लग रहा होगा कि ये परेशानी बड़ी भयावह है। अगर ये फिजिकल है ना, तो परमेश्वर के वचन का प्रेजेंस भी फिजिकल और लाइव है, उसका वचन जीवित है। और इब्रानियों की पुस्तक 4:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से कहीं अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे और आत्मा आत्मा को आर पार छेदता है। हाँ प्रियो, बाइबल से बताती है कि परमेश्वर के दासों के लिए राजा उठा और बोला कि हे परम प्रधान के दासों, बाहर निकल आओ। पता आपको, पानी की बात अगर करी जाए तो बाइबल में लिखा है कि पतरस पानी में डूब रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया। पता आपको, अब प्रकाशन की बात नहीं हो रही है। फिजिकली अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपको, तो परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि इसी से सारी जीवित चीज़ें बनी हैं। लिखा है, परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति की पुस्तक में, उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि चांद और सूरज बन जाए, दो बड़ी ज्योतियां बन जाए, बन गई। परमेश्वर के वचन की अनुग्रह, परमेश्वर का वचन की दया, परमेश्वर के वचन का सामर्थ वो मेरे और आपके साथ है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे और आपके साथ है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगा आपको, यूहन्ना की पुस्तक और उसकी एक अध्याय और उसकी 1 से लेके 5 पद तक। जॉन चैप्टर 1 to 5 वर्स। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बात बता रही है बाइबल कि वचन में ज्योति थी, वचन में जीवन था, और लिखा है अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। पता, आज अमेरिका में बहुत से बाइबल की प्रतियां खरीदी जा रही हैं, बहुत रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। पता, वो लोग समझ चुके हैं इसमें जीवन है, इसमें ज्योति है। पता, ये बहुत कीमती ज्योति है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ईश्वर जैसा पुत्र का सरीका रूप नबूकदनेस्सर को नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन आग में जाने के बाद दिखाई दिया था। जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में गए तो उसको दिखाई दिया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा के बाहर निकाला। बाइबल से बता रही है कि ये जीवन की ज्योति है। हो सकता है ये ज्योति आपको ना दिखाई दे रही कि ये सचमुच में ज्योति है, लेकिन अंधकार को पता है कि ये वचन ज्योति है। शैतान को पता है कि आपके अंदर उसके वचन की ज्योति है। अगर ये वचन की ज्योति आपके अंदर जलती रहती है, यकीन मानिए जो वायरस दिख भी नहीं रहा है ना, वो नष्ट हो जाएगा आपके द्वारा जो ज्योति निकल रही है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पहला पत्रस के अध्याय में, पहला पत्रस की पुस्तक में, कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। यकीन मानिए, और जो आपके अंदर है वो उसका वचन है। उसका वचन आप अपने मन में रखिए, ये आपकी ज्योति है। और अंधकार का जो राज्य आपकी तरफ बढ़ रहा है वो उसके वचन से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका वचन जीवित है, वो प्रबल है उस कोरोना वायरस पे। उसी वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन हर बीमारियों पे भी। हो सकता है बहुत से नॉर्मल बीमार भी होंगे आप लोगों में से, हम लोगों में से कई लोग जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी हॉस्पिटल बंद हैं, सब कुछ बंद है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। आप जितनी बार प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, बाइबल से बताती है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। पता, जितनी बार आप दूसरों की तरफ देखेंगे, हो सकता है आपको निराशा हाथ लग रही होगी, हो सकता है आपको मेडिसिन नहीं मिल रही होगी, हो सकता है आपकी दरिद्रता बढ़ती जा रही होगी, लेकिन बाइबल एक बड़ी अच्छी बात बता रही है कि मार्ग मैं हूँ। अगर अब आपको मार्ग नहीं समझ में आ रहा है, वो बाहें फैलाए कह रहा है मेरी तरफ आ जाओ, मैं मार्ग बना दूंगा। उसने लाल समुद्र में मार्ग बना दिया, यकीन मानिए वहाँ मार्ग नहीं था, लेकिन बाइबल से बता रही है परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा था। बाइबल से बता रही है कि मार्ग और सत्य मैं हूँ, वो सत्य है, वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठी दिलासा नहीं देता है। अगर वो कहता है वो विश्राम देगा, तो सचमुच में उसके पास विश्राम है, उसके पास आने में भलाई है। आप ज्योति ले जाइए, क्योंकि अंधकार जानता है अगर आपके पास ज्योति है, अंधकार भाग जाता है जब आपके द्वारा वचन की ज्योति उस तक पहुंचती है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं उसका वचन कैरी होता है आपके मन में, उसका वचन आपके मन में रहता है, और ये ज्योति है। ये लिखा है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पैरों के लिए उजियाला है। ये वचन आपके लिए उजियाला है मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
इसको खूब मन में उंडेलिए, खूब इसको लेके जाइए अपने अंदर, और आप जहाँ जाइए आप सुरक्षित रहेंगे कि परमेश्वर ने उस सुरक्षा का वादा किया है, परमेश्वर ने उस प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस आपके लिए है, वो प्रतिज्ञा आपके लिए है। मेरे प्रियो, लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। हो सकता है मृत्यु अब आपको दिखाई देने लगी हो सकता है बहुत सी बातें आपके निकटता में आ गई हो, लेकिन भजन संहिता में लिखा है कि वो मृत्यु के फाटकों से खींच लेता है। आप फिर उसकी तरफ देखेंगे और वो बाहें फैलाए कहेगा आओ, और गले लगा के कहेगा जीवन में हूँ, आओ देखो मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ। पता, सच में लौट आइए उसके पास। ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे और आपको एक मौका मिला है कि हम उसके प्रेम को समझ पाएँ। बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, बहुत से लोग अंधकार में जी रहे होंगे और अंधकार उन्हें नष्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मौका है। आपको बता दिया गया है कि मनुष्यों की ज्योति परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, है ना। ये ज्योति है, ये ज्योति जब भी जलाई जाती है नष्ट हो जाती है। आप देखिए, मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ और अंधेरा हो गया, लेकिन जैसे मैं इस लाइट को जलाऊंगा, इससे मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु ये अपने आप भाग गया। आपके जीवन में कोई भी अंधकार हो, यकीन मानिए आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन को खोलना है अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन पे मनन करना है अपने जीवन में। आप याद रखिए कि वो अंधेरा चला जाएगा। बहुत सी गवाहियाँ हैं बाइबिल में भी और बाइबिल के बाहर भी। बहुत से लोग यूट्यूब पे गवाहियाँ सुनते होंगे, बहुत से हमारे आसपास गवाहियाँ होंगी, और सच में वो सामर्थी गवाहियाँ हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी है। वो हमें अपने बाहों में भरना चाहता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया।